न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के तहत कुल 32,388 पदों पर नियुक्ति होगी। लंबे समय से अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। सबसे खास बात यह है कि टीआरई 4 में सबसे ज्यादा पद कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए है। यहाँ कुल 16,101 पद है। वहीं कक्षा 6 से 8 में 8,563, कक्षा 9 से 10 में 3,877 और कक्षा 1 से 5 में 3,847 पदों पर भर्ती होगी। मंगलवार को आंदोलन के बीच बीपीएससी ने टीआरई 4 की अधिसूचना जारी की। इसके तहत 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी। अभ्यर्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद भर्ती को लेकर लंबे समय से चला आ रहा इंतजार खत्म हुआ, लेकिन छात्रों का विरोध खत्म नहीं हुआ। छात्रों की प्रमुख मांग टीआरई 4 की परीक्षा को लेकर है। अभ्यर्थी सिंगल एग्जाम यानी एकल परीक्षा प्रणाली चाहते हैं। उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती के लिए 2 चरणों की परीक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वे एक ही परीक्षा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की दूसरी प्रमुख मांग नेगेटिव मार्किंग खत्म करने की है। छात्र चाहते हैं कि टीआरई 4 की परीक्षा में गलत उत्तर देने पर अंक नहीं काटे जाएं। उनका तर्क है कि परीक्षा को अभ्यर्थियों के लिए ज्यादा पारदर्शी और सहज बनाया जाना चाहिए। आंदोलन सिर्फ टीआरई 4 तक सीमित नहीं है। छात्र बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की लंबित परीक्षाओं की तारीख जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जिन परीक्षाओं का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है, उनका शेड्यूल जारी होना चाहिए। छात्रों की एक और मांग संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले अतिरिक्त अंकों यानी वेटेज से जुड़ी है। अभ्यर्थी इस वेटेज को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर होना चाहिए। मंगलवार को आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को राजनीतिक समर्थन भी मिला। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव धरना स्थल पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की। वहीं भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी छात्रों के बीच पहुंचे। दोनों नेताओं ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया। हालांकि छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है। उनका फोकस अपनी मांगों को पूरा कराने पर है। भागलपुर और मुंगेर के बीच कनेक्टिविटी को बदलने वाली एक बड़ी सड़क परियोजना अब अगले महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। सुल्तानगंज से मुंगेर तक करीब 42 किलोमीटर लंबा 4 लेन मरीन ड्राइव 44 गांवों से होकर गुजरेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 5,119 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। भागलपुर के शहरों से निकलने वाले कचरे को अब फेंका नहीं जाएगा, बल्कि उससे कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद तैयार की जाएगी। 10 एकड़ जमीन पर एचपीसीएल द्वारा प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे नगर निगम पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। भागलपुर से पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरों जैसे कोलकाता, दुर्गापुर और सिलीगुड़ी के लिए सरकारी एसी बस सेवा जल्द ही शुरू होने वाली है। नवंबर में 11 नई एसी बसों के आने से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में आसान मिलेगा। पटना को उत्तर और दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली 2 अहम परियोजनाएं अब तैयार हैं। मीठापुर महोली एलिवेटेड रोड के पहले चरण और कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा पुल का निर्माण पूरा हो गया है। अब दोनों के उद्घाटन का इंतजार है। पटना में तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च के दौरान एक मासूम बच्चे ने सबका ध्यान खींच लिया। राजभवन मार्च में कक्षा 1 में पढ़ने वाला आदित्य भी पहुंचा था। उसने छात्रों पर AK-47 के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल पूछे। बच्चे की मासूमियत में कही गई बातें लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। कहाँ हैं? हम तेजस्वी जी के धरना में जो AK-47 चला है छात्र पे, और हम भी बच्चे हैं, हम भी बड़ा होंगे तो मेरे पे भी AK-47 चल जाता है। उसी लिए राज्य भवन मार्च होगा ताकि आगे कोई सरकार ना कर पाए।
और AK-47 तो बॉर्डर पे चलता है, आतंकवादी पे। तो छात्र आतंकवादी थे क्या जो उन पे AK-47 चला? और अब हम लोग ये जानना चाहते हैं आदेश किसने दिया था। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 1 क्लास। 1 क्लास में? हाँ। कहाँ घर है? मेरा घर पुनाई चक, पटना में है। हाँ। ये इतना बातें बताया कौन? हम न्यूज़ से सीखते हैं। न्यूज़ से सीखते हैं? हाँ। आपके साथ यहाँ कौन आया है और आपके घर से? मम्मी और पापा। मम्मी पापा दोनों लोग आए हैं? हाँ। आप तेजस्वी यादव जी से मिले हैं? हाँ मिले हैं। क्या लगता है आप भी राजभवन मार्च में शामिल हुए हैं, सरकार बातें सुनेंगी? अब सरकार अगर लाठी और गोली चलती है तो अब हम खाने के लिए तैयार हैं, और दूसरा नंबर में गद्दी भी छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे सम्राट जी। गद्दी भी छोड़ना होगा? हाँ, सम्राट जी। बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर ने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर क्षेत्र की 3 बड़ी समस्याओं को उठाया है। ट्रैफिक व्यवस्था, वेंडरों से कथित वसूली और युवाओं में नशे की बढ़ती समस्या पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 155 मॉडल स्कूलों में जेईई नीट की फ्री कोचिंग शुरू की जा रही है, जबकि 700 स्कूलों के छात्रों को विद्या साथी ऐप के जरिए 24 घंटे लाइव शिक्षक मिलेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पीएम केयर्स फंड के पैसे पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो अपलोड कर कहा है कि पीएम केयर्स फंड में जमा पैसे का इस्तेमाल देश के स्कूलों की दशा सुधारने के लिए होना चाहिए। अभिजीत दिपके ने कहा, कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में लगभग 8,500 करोड़ यूं ही पड़े हुए हैं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। दूसरी ओर इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में अच्छी बेंच हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। इस पैसे का इस्तेमाल हम ऐसे स्कूलों के बच्चों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बिहार में नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की हालिया कार्रवाई के खिलाफ बुधवार को पटना में मार्च निकालते समय हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं। हम छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी को मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शी परीक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के लिए लड़ते रहेंगे। हम बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे।